Hello my dear students, welcome back to the new class, and in this class we are learning the Mirror of Life for class 5 by Green Apple series. तो चलिए start करते हैं. So today we are going to start a new chapter number 3, being positive. यानी कि हम positive कैसे रह सकते हैं या फिर अगर हम positive रहते हैं तो उससे हमारी life में क्या क्या changes आते हैं. So let's start the chapter. Have you ever felt sad when things didn't go your way or worried about small problems? यानी कि क्या कभी भी आपने ऐसा फील किया है कि आप बहुत ज़्यादा अपसेट हैं या फिर आपने ऐसा अपनी लाइफ में कभी फील किया है कि जो चीज़ें हैं वो आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही हैं या फिर आप कभी कभी बहुत छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं. सो एवरीवन फील्स लाइक दिस समटाइम्स. यानी कि हर कोई कभी ना कभी ऐसा ज़रूर फील करता है. So, but did you know that thinking positively can make you happy, brave and ready to solve problems? लेकिन अगर आप पॉजिटिव रहते हैं तो उससे आप किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं और साथ ही में ये आपको बहुत ही ब्रेव बनाता है और आप किसी भी प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं. सो बीइंग पॉजिटिव मीन्स लुकिंग एट द ब्राइट साइड ऑफ लाइफ. आप पॉजिटिव रहने का क्या मतलब है बच्चों? अगर आप पॉजिटिव रहते हैं तो इसका मतलब है कि आप अपनी लाइफ में बहुत ही ब्राइट साइड के बारे में सोचते हैं. इवन व्हेन थिंग्स आर डिफिकल्ट, चाहे थिंग्स और चीज़ें कितनी भी डिफिकल्ट क्यों ना हो. It helps you stay calm, make better decisions and even inspire others around you. और इससे क्या होता है, आपके जीवन में बहुत ही शांति आती है, आप बहुत ही ज़्यादा शांत फील करते हैं, बिल्कुल भी रेस्टलेस फील नहीं करते हैं और इससे क्या होता है, आप बहुत ही बेटर डिसीजंस ले पाते हैं और साथ ही में आप दूसरों को भी इंस्पायर करते हैं. क्योंकि अगर आप बहुत पॉजिटिव सोचते हैं और अपनी लाइफ में हमेशा पॉजिटिव रहते हैं तो इससे लोग भी आपकी तरह सोचने लगते हैं. Now, for example, if it rains on the day of a picnic, instead of getting upset, you can think, it is a good day to play indoor games or read my favorite book. अगर कभी आपका पिकनिक का प्लान बनता है, आप पिकनिक पर जाना चाहते हैं और उसी दिन बारिश आ जाती है तो अब आप क्या करेंगे? अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. इसकी बजाय आप सोच सकते हैं कि ये एक बहुत ही अच्छा दिन है, मैं इंडोर गेम्स प्ले कर सकता हूँ और अपनी फेवरेट बुक्स को पढ़ सकता हूँ या फिर पढ़ सकती हूँ. सो आई होप माई डियर स्टूडेंट्स यू आर गेटिंग कि अगर आप पॉजिटिव रहते हैं या फिर पॉजिटिवली सोचते हैं तो उसका हमारी लाइफ पर कैसे इम्पैक्ट पड़ता है. नाउ वी हैव फ्यू इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर. अब आपको कौन कौन से पॉइंट्स याद रखने हैं? बीइंग पॉजिटिव मेक्स लाइफ ईजियर एंड हैप्पियर. अगर आप पॉजिटिव रहते हैं तो उससे आपकी लाइफ बहुत ही ईजी हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा आप खुश रहने लगते हैं. सो पॉजिटिव थिंकिंग हेल्प्स यू सॉल्व प्रॉब्लम्स कामली. और आप शांति से पॉजिटिव थिंकिंग के साथ किसी भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं. एनकरेजिंग अदर्स इज पार्ट ऑफ बीइंग पॉजिटिव. अगर आप खुद पॉजिटिव हैं तो आप दूसरों को भी एनकरेज कर सकते हैं, उत्साहित कर सकते हैं. और A positive attitude makes friends and builds trust. अगर आप पॉजिटिव रहते हैं तो आप अपने बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंड्स बनाते हैं और साथ ही में आप ट्रस्ट भी बिल्ड करते हैं. Even a small good thoughts can make a big difference. अगर आप बहुत ही छोटी छोटी सी सोच रखते हैं और वो बहुत ही पॉजिटिव है तो ये आपकी लाइफ पर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है. Now we have one story, so we will read easy learning. तो चलिए अब हम एक स्टोरी रीड करते हैं. So, being positive means thinking happy and hopeful thoughts even when life is not going the way we want. यानी कि पॉजिटिव रहने का मतलब है, पॉजिटिव सोचने का क्या मतलब है कि आप चाहे सिचुएशन कितनी भी डिफ़िकल्ट हो आप उसमें पॉजिटिव ही रहेंगे, अपनी लाइफ के ब्राइट साइड को ही सोचेंगे. इट हेल्प्स अस स्टे काम, कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रॉन्ग इवन व्हेन प्रॉब्लम्स कम आवर वे. और ये क्या होता है, अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं तो उससे हम शांत रहते हैं और साथ ही में हम बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से बड़ी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर लेते हैं. सो आई थिंक माय डियर स्टूडेंट्स आप सभी को समझ आ रहा है, अगर आप पॉजिटिव रहते हैं तो आप लोगों के साथ अपना ट्रस्ट बिल्ड कर पाते हैं, आप अपने जीवन में बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स को भी ईजिली सॉल्व कर लेते हैं और कोई भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो बहुत ही स्ट्रांगली डिसीजन मेकिंग पावर आपकी इम्प्रूव होती है. सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ बीइंग पॉजिटिव. Now, a positive person does not get upset easily and tries to find solution instead of worrying. और जो पॉजिटिव व्यक्ति होता है वो क्या करता है, बहुत ही जल्दी अपसेट नहीं होता है और वो चिंता करने के बजाय सॉल्यूशन पर फोकस करता है. अगर आज आप
कहीं जाना चाहते हैं और बारिश आ जाती है। अब आप तो बहुत ही अपसेट हो जाएंगे कि हमें तो पिकनिक पर जाना था लेकिन हम जा ही नहीं पाए। तो अब ऐसा ना सोचने की बजाय आप क्या सोच सकते हैं, आज बहुत ही अच्छा दिन है, आज मैं घर पर रहूँगा, मेरे जितने भी पेंडिंग टास्क है, जो स्कूल होमवर्क है, मैं उसे कंप्लीट कर सकता हूँ या फिर कर सकती हूँ। सो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स जिन्हें आप पॉजिटिवली सोच सकते हैं। So being positive can also make the people around us feel happy and encouraged। और साथ ही में अगर आप खुद पॉजिटिव हैं तो आप अपने साथ वाले लोगों को भी बहुत ही हैप्पी रखते हैं और उन्हें भी पॉजिटिव सोचने के लिए encourage करते हैं। For example, if we get a difficult question in homework, we can say, I can try my best and learn something new। यानी कि अगर आपको होमवर्क में बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क मिलता है, कोई क्वेश्चन मिलता है, तो आप परेशान नहीं होंगे। आप क्या कहेंगे, I will try my best to solve this problem, कि मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का बेस्ट ट्राई करूँगा और कुछ नया सीखूँगा। Being positive does not mean ignoring problems or pretending everything is perfect। अब पॉजिटिव रहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप प्रॉब्लम्स को इग्नोर करेंगे या फिर आप ऐसा प्रिटेंड करेंगे कि सब कुछ बिल्कुल सही है, बल्कि आप क्या करेंगे, आप प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को फाइंड आउट करेंगे। सो इट मीन्स फेसिंग चैलेंजेस विद होप, करेज एंड आई स्माइल। पॉजिटिव रहने का मतलब होता है कि आप चैलेंजेस को एक होप के साथ फेस करेंगे और साथ ही में स्माइल और करेज के साथ सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। When we stay positive, जब हम पॉजिटिव रहते हैं, we can also inspire others to do the same and together we can solve problems and make life happier। जब हम पॉजिटिव रहते हैं तो प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर लेते हैं और साथ ही में हम दूसरों को भी इनकरेज करते हैं और हम दूसरों की लाइफ को भी हैप्पी बनाते हैं। चलिए, नाउ वी हैव वन स्टोरी टाइम। सो मीरा वॉज अ थॉटफुल लिटिल गर्ल हु स्टडीड इन क्लास 4। मीरा एक लड़की है जो कि 4th क्लास में पढ़ती है। शी वॉज काइंड एंड हार्ड वर्किंग बट शी हैड वन प्रॉब्लम। वो बहुत ही काइंड है, बहुत ही हार्ड वर्किंग है, पर उसके साथ एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? शी वरीड टू मच। वो बहुत ज़्यादा चिंता करती है। इफ़ शी गॉट अ फ्यू आंसर्स रॉन्ग इन अ टेस्ट, अगर उसके टेस्ट में कुछ आंसर्स गलत चले जाते हैं, शी वुड सिट क्वाइटली एंड थिंक आई एम नॉट स्मार्ट इनफ। तो वो बहुत ही शांति से बैठ जाती है और सोचती है कि मैं इनफ स्मार्ट नहीं हूँ। सो इफ़ इट रेन्ड ऑन अ पिकनिक डे, अगर पिकनिक वाले दिन कोई बारिश आ जाए, शी वुड सिंग ओ नो द होल डे इज स्पॉइल्ड। तो वो क्या सोचती है कि अब तो पूरा ही दिन बेकार हो गया, क्योंकि मुझे तो पिकनिक पर जाना था लेकिन अब बारिश आ गई है। इवन स्मॉल प्रॉब्लम्स लुक्ड वेरी बिग टू हर, और छोटी से छोटी प्रॉब्लम भी उसे बहुत बड़ी लगती है। हर ग्रैंडमदर नोटिस्ड दिस। अब वहीं पर उसकी जो दादी हैं वो ये चीज़ नोटिस करती हैं। वन इवनिंग, एक शाम, एज दे सेट टुगेदर इन द बैल्कनी वॉचिंग द सनसेट। एक दिन मीरा और उसकी दादी बैल्कनी में बैठे हुए थे, सनसेट का टाइम था। ग्रैंडमा स्माइल्ड एंड हैंडेड मीरा अ स्मॉल बॉक्स। वहीं पर उसकी जो दादी होती हैं वो स्माइल करती हैं और एक उसे छोटा सा बॉक्स देती हैं। Inside it was a shiny pair of glasses with golden frames। वहीं पर बॉक्स के अंदर क्या होता है, एक बहुत ही शाइनी सा पेयर ऑफ ग्लास होता है जिसपे गोल्डन फ्रेम्स होते हैं। सो दीज आर सनशाइन ग्लासेस, ग्रैंडमा सेड सॉफ्टली। अब जो दादी होती हैं बहुत ही प्यार से उसे क्या बोलती हैं कि ये सनशाइन ग्लासेस हैं। दे आर मैजिकल, और ये मैजिकल भी हैं। सो व्हेन यू वेयर दैम दे हेल्प यू सी द गुड इन एवरी सिचुएशन। जब भी तुम इन ग्लासेस को पहनोगी तो तुम्हें हर चीज़ में अच्छा ही अच्छा दिखेगा। सो मीराज आइज विंडेड विद सरप्राइज। वहीं पर अब मीरा की आंखें बिल्कुल सरप्राइज से चौंध जाती हैं। द नेक्स्ट डे, और अगले ही दिन, शी डिसाइडेड टू ट्राई देम। अगले ही दिन मीरा क्या करती है, उन्हें पहनती है। सो एट ए स्कूल हर मैथ टेस्ट रिजल्ट्स वर अनाउंस्ड। अब अगले ही दिन वो ग्लासेस पहनकर स्कूल जाती है और उसका मैथ्स का टेस्ट डिक्लेयर किया जाता है। मीरा हैड स्कोर्ड लेस देन शी एक्सपेक्टेड, और वापस से मीरा के कम मार्क्स आते हैं जितने उसने एक्सपेक्ट किए थे। हर हार्ट स्टार्टेड टू सिंग बट दैन शी रिमेंबर्ड द ग्लासेस। यानी कि वापस से वो दुखी होने लगती है लेकिन उसे याद आता है कि उसने तो ग्लासेस पहने हुए हैं। शी क्विकली पुट दैम ऑन। वापस से वो उन्हें पहन लेती है। सडनली हर थॉट्स चेंज, और एकदम से उसकी जो थॉट्स होती हैं वो बदल जाती हैं। मे बी दिस टेस्ट इज टीचिंग मी वेयर आई नीड टू प्रैक्टिस मोर। शायद हो सकता है ये जो टेस्ट है मुझे सिखा रहा है कि मुझे कहाँ पर ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है।
I can improve, she felt lighter. अब वो सोचती है कि मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ और उसे बहुत ही हल्का फील होने लगता है। वो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेती है अपने मार्क्स के बारे में। So a few days later, कुछ दिनों बाद it began to rain heavily when she planned to play outside. अब जैसे ही एक दिन वो बाहर खेलने की प्लानिंग करती है वैसे ही बारिश आ जाती है। At first she frowned. अब पहले तो उसे वापस से सेम सिचुएशन आ जाती है, वो परेशान होने लगती है। Then she wore her sunshine glasses again. वापस से वो अपने ग्लासेस वियर कर लेती है। This time she laughed. और इस बार तो वो हंसने लगती है। Rain helps flowers grow and I can wear my raincoat and splash in puddles. अब वो क्या कहती है कि अगर बारिश आ रही है तो क्या हुआ, मैं रेनकोट पहन सकती हूँ और बारिश में ही तो फ्लावर्स ग्रो करते हैं। She ran outside happily enjoying every splash. अब वो खुशी से बाहर जाती है और एंजॉय करने लगती है। Slowly मीरा began wearing her glasses every day. अब धीरे धीरे मीरा हर रोज वो ग्लासेस पहनने लगती है। Not on her eyes but in her mind. लेकिन अब वो अपनी आईज पर नहीं पहनती है, अब वो अपने माइंड में ऐसा सोचती है कि उसने ग्लासेस वियर किए हुए हैं। She started saying positive words to herself. और अब वो खुद से ही पॉजिटिव बातें करने लगती है और पॉजिटिवली ही सोचने लगती है। I will try again. Every mistake helps me learn. There is something good in every day. So these are the words जो मीरा खुद से कहती है। Her friends noticed her cheerful smile. अब साथ ही में उसके जो फ्रेंड्स होते हैं वो भी मीरा की स्माइल को नोटिस करने लगते हैं। Her teachers saw her confidence growing every day. अब मीरा की जो टीचर्स होती हैं स्कूल में वो भी मीरा के कॉन्फिडेंस को नोटिस करती हैं। मीरा फेल्ट ब्रेवर, हैप्पियर एंड स्ट्रॉन्ग फ्रॉम इनसाइड, क्योंकि अब मीरा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ब्रेव फील करती है अंदर से। वन इवनिंग, एक शाम, शी वेंट टू थैंक हर ग्रैंड मदर फॉर द मैजिकल ग्लासेस। अब एक दिन वो अपनी दादी माँ को थैंक यू बोलती है वो ग्लासेस देने के लिए। ग्रैंड माई स्माइल जेंटली एंड सेड। अब दादी स्माइल करती हैं और वापस प्यार से बोलती हैं द ग्लासेस वर नेवर मैजिकल। अब दादी कहती हैं कि ग्लासेस तो कभी भी मैजिकल थे ही नहीं। द मैजिक वॉज ऑलवेज इनसाइड यू। जो मैजिक था वो तो तुम्हारे ही अंदर था। यू जस्ट नीडेड टू लर्न हाउ टू सी इट। बस तुम्हें ये देखने की ज़रूरत थी कि तुम कैसे हार्ड सिचुएशंस को डील कर सकती हो। मीरा हग्ड हर ग्रैंड मदर टाइटली। अब जो मीरा है अपनी दादी को बहुत टाइटली हग करती है। फ्रॉम दैट डे ऑन, उसी दिन से, शी नेवर स्टॉप्ड वेयरिंग हर इनविजिबल सनशाइन ग्लासेस एंड हर वर्ल्ड ट्रूली फेल्ट मैजिकल। अब वो हर रोज़ अपने ही माइंड में उन ग्लासेस को वेयर करती है और वो हर रोज़ बहुत ही ज़्यादा खुश रहती है, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव फील करती है। तो अब इस स्टोरी से हम क्या सीखते हैं बच्चों? पॉजिटिव थिंकिंग कैन टर्न प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज़ एंड मेक लाइफ ब्राइटर। अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं तो उससे हम अपनी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स को भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं और साथ ही में हमें जो प्रॉब्लम्स हैं वो अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराती हैं और जिससे हमारी लाइफ बहुत ही ब्राइट हो जाती है। तो इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों, हर सिचुएशन में आपको पॉजिटिवली सोचना है और आपको हमेशा पॉजिटिव ही रहना है। Now we will come to the exercise part of this chapter. So first question we have match the followings. So first we have being positive. Positive रहने का क्या मतलब है? Feeling that good things can happen. नेक्स्ट इज नेगेटिव थिंकिंग। अगर आप नेगेटिव सोचते हैं तो आपको छोटी से छोटी प्रॉब्लम्स भी बहुत बड़ी दिखने लगती हैं और अगर आपके पास होप है तो आपको हेल्प्स यू स्टे काम एंड स्ट्रॉन्ग। आप हैप्पी रहते हैं और काम रहते हैं। और अगर आपके पास करेज है सो हेल्प्स फेस चैलेंजेस ब्रेवली। अगर आपके पास करेज है तो किसी भी प्रॉब्लम्स को आप ब्रेवली फेस कर सकते हैं। आई होप इट इज़ क्लियर। Now we will be moving to the next question, which is take the correct answer. So being positive helps you stay happy and calm, right? So यानी कि अगर आप पॉजिटिव रहते हैं तो आप बहुत ही हैप्पी फील करते हैं और आप बहुत ही शांत रहते हैं। So negative thinking can make small problems bigger, right? अगर आप बहुत ही नेगेटिव सोचते हैं तो आपको हर छोटी से छोटी प्रॉब्लम्स भी बहुत बड़ी दिखने लगती हैं। थर्ड इज होप मीन्स उम्मीद का मतलब क्या होता है? बिलीविंग गुड थिंग्स कैन हैपन, वरिंग अबाउट एवरीथिंग, इग्नोरिंग प्रॉब्लम्स। सो हमें उम्मीद क्या बताती है कि अच्छी चीज़ें भी हो सकती हैं। नाउ फोर्थ इज करेज हेल्प्स यू टू फेस चैलेंजेस ब्रेवली। अब करेज क्या करता है? अगर आपके पास करेज है तो आप प्रॉब्लम्स को ब्रेवली फेस कर सकते हैं। The next is positive thinking can make you feel confident
stop you from trying, make you angry. अगर आप बहुत ही पॉजिटिव सोचते हैं तो वो आपको कॉन्फिडेंट बनाता है. I hope my dear students it is clear to you all. Now we will be moving to the next question. Next is fill in the blanks. Now first one we have being positive helps us stay calm and happy. Negative thinking can make small problems look bigger. Hope gives us that belief that good things can happen. Courage helps us face problems bravely. A positive person tries to find good in every situation. I hope मेरे प्यारे बच्चों ये आपको क्लियर है. Now we have next question, answer in short. So first question we have what does being positive means? यानी कि अगर आप पॉजिटिव रहते हैं तो उसका क्या मतलब है, यहाँ पर आपको बताना है. Why is positive thinking important in life? यानी कि पॉजिटिव थिंकिंग हमारी लाइफ में क्यों इम्पॉर्टेंट है. The next question is how can you turn a negative thought into a positive one? आप किसी भी नेगेटिव थिंकिंग को पॉजिटिव थिंकिंग में कैसे चेंज कर सकते हैं. So I hope my dear students you all will be able to answer these questions by your own. So that's all for today's class. I hope you enjoyed it a lot. Thank you so much for watching and learning with me. I will see you all in the next class. Till then, take care and bye-bye.